नमस्कार दोस्तों, टेक्सटाइल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ जी साहब, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आए थे और कई लोगों की ये क्वेश्चन भी है कि टेक्सटाइल में करियर कैसे होगा, क्या करियर हो सकता है, टेक्सटाइल में स्टडी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, काम कैसे होगा। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इस वीडियो में आज मैं देने की कोशिश करूँगा। तो जो फ्रेशर हैं, जो स्टूडेंट टेक्सटाइल से स्टडी किए हुए हैं, वो फ्रेशर हैं, अब जॉब करने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बेहद ख़ास है। और वो स्टूडेंट जो टेक्सटाइल में स्टडी करने की सोच रहे हैं या करियर बनाने की सोच रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इसमें होता क्या है, तो उनके लिए भी ये एक वीडियो बहुत ख़ास है। तो हम आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो भैया, अब टेक्सटाइल है क्या? तो टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़ा, कि कपड़ा बनता कैसे है, कपड़े की जो जो चीज़ें होती है टेक्निकल, वो सारी चीज़ें टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आती है। अब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जैसे टेक्सटाइल से आपको स्टडी करना है तो उसमें भी कई ब्रांच है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिज़ाइन, टेक्सटाइल फैशन इत्यादि इत्यादि। तो अभी हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में। लगभग अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार से क्या करियर हो सकता है। लगभग सेम ही चलेगा। तो मैं बात करूँगा टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी की। आप चाहे डिप्लोमा करो, आप चाहे बीई करो, आप चाहे एमटेक करो, जो आपको करना है आप कर सकते हो। तो करियर की बात करते हैं। पहले आपको पिछले वीडियो में ये पता चल जाएगा कि टेक्सटाइल करना कैसे है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि पॉलिटेक्निक कैसे करना है, बीई कैसे करना है, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बना दिया था, आपको जाके देखना है। और यदि उसके बारे में आपको पता है तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। तो यदि आप टेक्सटाइल में, पहले तो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं अपन, कि जिन लोगों को पढ़ाई करना है, तो भैया डिप्लोमा की बात करते हैं। सबसे पहले सबसे सस्ता और अच्छा कोर्स जो 3 साल का होता है टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का, पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देना होता है। उसके बाद आपको काउंसलिंग करके अपनी ब्रांच भरना होता है और 3 साल आपको पढ़ाई करना पड़ता है, जिसमें आपको टेक्सटाइल के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जिसमें आपको धागे का पूरा नॉलेज दिया जाता है, कपड़े का पूरा नॉलेज आपको दिया जाता है, गारमेंट्स का पूरा नॉलेज आपको दिया जाता है। धागा कैसे बनता है, कपड़ा कैसे तैयार होता है, किस मशीन से तैयार होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होती है, कपड़े में डिज़ाइन कैसे डाली जाती है, डिज़ाइन कैसे क्रिएट होती है, कपड़े में कलर कैसे किया जाता है, कपड़े को स्टिचिंग कैसे किया जाता है, मार्केट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे होता है। ये सब चीज़ें आपको कॉलेज टाइम में ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है विद प्रैक्टिकल। कॉलेज में स्पिनिंग, वीविंग सब्जेक्ट होते हैं और इनमें जो मशीनें होती है इंडस्ट्री में, वो कॉलेज में ही इंडस्ट्री की जो मशीनें होती हैं उनका डेमो आपको कॉलेज में दिया जाता है जब आप पढ़ाई करते हो तभी। तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज तो तभी हो जाता है कॉलेज के टाइम पे कि हमें मशीन में कैसे वर्क करना है, मशीन का क्या वर्क होता है, ये हमें तभी मालूम पड़ जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्टडी पूरी होने के बाद क्या होता है, कैसे करना है। तो अधिकांश होता है कि टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में जो पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उनका कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। बाहर की कंपनियां आती है, टेक्सटाइल की कंपनियां आती है कॉलेज में, और अब उनके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने जो स्टूडेंट है उनको सिलेक्ट कर लेती हैं।
अगर किसी कंपनी की 10 रिक्वायरमेंट लेके आई है तो वो 10 लड़कियों को सिलेक्ट या लड़कियों को सिलेक्ट करके कंपनी ले जाती है। तो ये होता है कैंपस सिलेक्शन, जो कॉलेज से ही किया है होता है। अब कई जगहों पे ऐसा होता है कि कई लड़के या छात्र ऐसे होते हैं कि जिनका कैंपस सिलेक्शन नहीं हो पाता, नंबर कम आ जाते हैं, किसी के सब्जेक्ट बैक हो जाते हैं। तो उनके उस कंडीशन में क्या है, कभी कभी कैंपस सिलेक्शन हो नहीं पाता उन बंदों का, तो फिर उनको अपने सेल्फ से ही जॉब देखनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है, या फिर रेफरेंस से। अगर उनकी पहचान है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो उन्हें आसानी से जॉब मिल जाएगी। या फिर आप अपने शिक्षकों की भी हेल्प ले सकते हो, अपने टीचरों की सहायता से आप जॉब पा सकते हो, है ना। लेकिन शर्त यह है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको नॉलेज होना चाहिए, और आपकी कॉलेज टाइम पे अच्छी टीचरों से भी वक़्त या बनी होनी चाहिए, तो टीचर भी आपकी हेल्प कर देते हैं। क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है बड़ा बेरोजगारी का समय चल रहा है ना। सारी इंडस्ट्रियों की हालत इतनी अच्छी चल नहीं रही है लॉकडाउन के बाद से, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है जॉब के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियाँ बहुत है, तो जॉब आसानी से वैसे मिल जाती है। और जो फ्रेशर है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल का जिनको नॉलेज है, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है जॉब पाना। तो यदि आप फ्रेशर हो तो फिर आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है जॉब के लिए। लेकिन जब आपकी जॉब लगती है, किसी इंडस्ट्री में आपकी जब जॉब लगती है, तो होता क्या है कि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि अब उनने कॉलेज में तो देखा था अपना डेमो कि ऐसी मशीनें होती है इस प्रकार से, लेकिन इंडस्ट्री तो काफ़ी बड़ी होती है। कॉलेज तो बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्री तो बहुत बड़ा हब होता है। मतलब कई एकड़ में मतलब इंडस्ट्री बनी होती है। मान लो 80 एकड़ 60 एकड़ 100 एकड़, इतने एकड़ों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां बनी होती है। तो होता क्या है कि जब कोई स्टूडेंट कॉलेज से एंटर करता है इंडस्ट्री में, तो काफ़ी नर्वस रहता है, घबराया हुआ रहता है, पहला दिन रहता है, या फिर कुछ नया उसका आगमन ही होता है इंडस्ट्री में, तो वो थोड़ा घबराया हुआ रहता है। क्योंकि इंडस्ट्री में एकदम से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, बहुत कुछ नया होता है। होता क्या है कि इंडस्ट्री में नई टेक्नोलॉजी की मशीनें होती है। कॉलेज टाइम में हमने जो मशीनें डेमो देखी वो पुराना वर्जन था। अभी जो इंडस्ट्रियों में मशीनें हैं वो लेटेस्ट चल रहा है सब कुछ। स्पिनिंग लाइन की बात करें तो मशीनें तो सारी वही रहेगी, विविंग आपकी रिंग फ्रेम रहेगी, और आपकी कार्डिंग रहेगी, डाफ्रेम रहेगी, ब्लोरूम सब सेम रहेगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से मशीनें एडवांस होगी, लेटेस्ट होगी, तो हमको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है उस समय मशीनों के बारे में नॉलेज लेने में। और ऐसा होता है कि इंडस्ट्री में कोई हाथ पकड़ के आपको सिखाता नहीं है, हमको सेल्फ खुद से सीखना होता है। हमारी लगन के ऊपर है कि हम कितना सीख सकते हैं, ठीक है। और जब अगर आपने कॉलेज टाइम पे स्टडी अच्छी की है तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी भी नहीं चीज़ें समझने में। और धीरे धीरे होता है कि हम जब इंडस्ट्री में रहते हैं उसके माहौल में ढलते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, एक फैमिली की तरह माहौल रहता है, तो हमें चीज़ें जल्दी समझ में भी आने लगती है। और कई चीज़ों में हम अटकते हैं तो पूछ के भी हम काम कर सकते हैं। कई बंदे निराश हो जाते हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में आने के बाद। हाई टेम्परेचर रहता है। वैसे भी यान की जो कंपनियाँ हैं, यान मैन्युफैक्चरिंग की जहाँ पे भी कंपनियां हैं, उस कंपनी के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, 30 डिग्री प्लस होता है। तो थोड़ा सा आप जब जाते हो तो ज़्यादा गर्मी का माहौल रहता है तो सहन नहीं होता है, तो इंसान कई बार छोड़ देता है कि यार इतनी गर्मी में कौन काम करेगा, या मैन पावर देख के लगता है कि यार इनको हैंडल कैसे किया जा सकता है, ये हैंडल कैसे होंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जहाँ इंसान निराश होने लगता है। लेकिन यदि आप 6 महीने 1 साल टिक के काम कर लो तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आने लगता है, आप काफ़ी कुछ सीखने लगते हो, सीख जाते हो। जैसे ही आप सीखते हो तो आपकी ग्रोथ होना चालू हो जाती है। अगर आप हार गए, आप डर गए, तो आप घर चले जाओगे,
लेकिन आपने थोड़ा सा सहन कर लिया तो आपकी ग्रोथ होना निश्चित है। अब उन स्टूडेंट के लिए जो ये पूछना चाहते हैं कि ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ क्या है टेक्सटाइल में, तो भैया आप फ्रेशर से जाओगे, जिस कंपनी में भी जाते हो, स्पिनिंग हो या वीविंग हो या प्रोसेसिंग हो, आप स्टार्टिंग में फ्रेशर रहोगे तो आपकी जो पोस्ट होगी वो होगी शिफ्ट ऑफिसर की, सुपरवाइज़र जिसको हम बोलते हैं। शिफ्ट ऑफिसर की शिफ्ट में काम करना होता है शिफ्ट ऑफिसर को। जनरल शिफ्ट होती है, या मॉर्निंग शिफ्ट बोल दो, इवनिंग शिफ्ट बोल दो, नाइट शिफ्ट बोल दो, 3 प्रकार की शिफ्ट चलती है 8-8 घंटे की। और कई जगहों पे 12-12 घंटे की 2 शिफ्ट चलती है, नाइट शिफ्ट और मॉर्निंग शिफ्ट। तो सबसे पहली पोस्ट हमको मिलती है सुपरवाइज़र की। यदि आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता, तो आपकी उस समय की जो पेमेंट होगी वो 12 से 15 हज़ार रुपये या ज़्यादा से ज़्यादा 18 हज़ार रुपये तक हो सकती है ना। 15 समथिंग होती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 18 भी हो सकती है। वो लोकेशन के हिसाब से और इंडस्ट्री के हिसाब से कि इंडस्ट्री कितनी अच्छी कितनी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे आपका समय बीतता है, मतलब 1 साल 1.5 साल 2 साल जैसे होता है, तो कंपनी में फिर आपका प्रमोशन होना चालू होता है आपके काम के अकॉर्डिंग, कि आपका कैसा काम है, आप काम कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन होना भी चालू होता है। प्रमोशन में भी अधिकांश 2000 से 5000 का प्रमोशन पैसा हमारा बढ़ता है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि ये मैं प्रति वर्ष की बात कर रहा हूँ, हर साल आपका 2000 रुपये तो बढ़ता ही बढ़ता है। कई जगहों छोटी छोटी इंडस्ट्रियों में 1500 भी बढ़ता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में 7000 5000 तक इंक्रीमेंट होता है। तो बस हमको करना क्या है, हमको हमारा जो फोकस है वो काम पे रखना है, ठीक है। तो यदि आप काम करते रहोगे तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। एक जो जीएम होता है कंपनी में, जनरल मैनेजर, वो भी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी का ही होता है लगभग। वो पॉलीटेक्निक वाला, कई इंडस्ट्रियों में बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में पॉलीटेक्निक वाले जीएम हैं, जिनकी आज पेमेंट है 1,90,000 1,20,000 ऐसी पेमेंट है। तो ग्रोथ है। आप देखो आपने कहाँ से शुरुआत करी, 15,000 से, और यदि आप जीएम बनते हो तो 1 लाख रुपए का सफ़र आपका होना तय है। और जीएम से ऊपर भी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, तो उनकी पेमेंट भी तकरीबन 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए तक होती है। और जीएम कई इंडस्ट्रियों में 2 लाख तक भी उठाते हैं। इंडस्ट्री के ऊपर रहता है कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ये तो पता चला होगा कि इंडस्ट्री में काम कैसे करते हैं और ग्रोथ, टेक्सटाइल में ग्रोथ कितनी है, क्या है, ठीक है। डिप्लोमा करके जाओगे तो आपकी ग्रोथ थोड़ी धीरे धीरे हो सकती है। आप बीई करके जाओगे तो आपकी ग्रोथ डिप्लोमा से थोड़ी अधिक होगी, है ना, क्योंकि डिप्लोमा छोटा कोर्स है और डिग्री बीई एक डिग्री है, तो इसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। यदि आपका 2000 इंक्रीमेंट होता है तो डिग्री वाले का 4000 रुपये इंक्रीमेंट होता है, उसका इतना पैसा हर प्रतिवर्ष बढ़ता है, ठीक है। वो जल्दी ही ग्रोथ करेगा, आप थोड़ा समय लोगे लेकिन आपकी भी ग्रोथ होना तय है। और बात ये नहीं है कि डिग्री वाला या डिप्लोमा वाला, बात यह है कि एक्सपीरियंस कितना है आप में, आप काम कितना जानते हो, इसके अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ तो समझ में आया होगा, और आप नीचे कमेंट्स करोगे तो मैं एक और टॉपिक, इसी टॉपिक पे और आगे भी वीडियो बना दूंगा। आप मुझे नीचे कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद आपका।